मिकदाम ने फिर कहा, माविया तुम्हें अल्लाह की कसम देकर कहता हूं, क्या तुम्हें खबर है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द के लिए रेशम पहनने से रोका है? उन्होंने कहा हाँ। हज़रत मिकदाम ने कहा, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देकर तीसरी बात पूछता हूं, क्या तुम जानते हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरिंदों की खालें पहनने और दरिंदों पर सवारी करने, यानी शेर की खाल पहनना, ये तकब्बुर की अलामत है, इससे मना फरमाया? हज़रत माविया ने कहा हाँ। मिकदाम ने कहा, अल्लाह की कसम, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे घर में होते हुए देखा है माविया। इस हदीस की सनद में एक रावी है बकिया बिन वलीद। यह मुदल्लिस रावी है जो कि मजहूल और मतरूक रावी से भी तदलीस करता है। मुदल्लिस की आने वाली रिवायत बुखारी और मुस्लिम के अलावा जिस किताब में भी होगी, समा की तस्रीह के बगैर वो सही सबूत की जाएगी, जब तक उसकी समा की तस्रीह नहीं मिलती। लिहाजा यह हदीस ज़ईफ साबित हुई। मगर अब भी कुछ बच्चे कहेंगे सिमिलर हदीस मुस्नद अहमद में भी है, तो हमारा जवाब यह है कि ये रही मुस्नद अहमद की जिल्द 28 सफ़ा 426। यहाँ इस हदीस की तहकीक में ज़ईफ कहा गया है। मगर अब भी कुछ बच्चे कहेंगे कि यह हदीस तो मौजूद कबीर तबरानी में भी है, तो हमारा जवाब यह है कि यह है किताब अल-इलल इब्न हातिम राज़ी की, जो कि बुखारी के उस्ताद में से एक हैं। जिल्द 6 सफ़ा 271 पर वो लिखते हैं कि बकिया बिन वलीद की अहले हिम्स यानी हिम्स के रावी की समा की तसरीह नहीं मानी जाएगी, यानी समा की तसरीह अब तक साबित नहीं हुई, क्योंकि यहाँ बकिया बहीर बिन साद से रिवायत बयान कर रहा है जो कि हिम्सी है। जिसमें इसने 3 बातें की। पहली बात इसने ये की कि बकिया ने सिमा की तसरीह कर दी है और अलबानी साहब ने उसे सही कहा है। तो इसका जवाब हम देंगे कि अलबानी साहब जो है बकिया को पहले आम मुदल्लिस समझते थे, लेकिन बाद में उनके ऊपर ये चीज जाहिर हो गई थी कि वो आम मुदल्लिस नहीं बल्कि तदलीस तस्विया करता था। अब वो तदलीस तस्विया में और आम मुदल्लिस में क्या फर्क है? आम मुदल्लिस जो होता है बसा औकात किसी रिवायत को करने में अपने शेख को दरमियान से गिरा देता है, लेकिन तदलीस तस्विया करने वाला जो है वो पूरी सनद में से कहीं भी किसी भी रावी को जो है मौका पाकर गिरा देता है। ये जरूरी नहीं है कि वो अपने ही जो है उस्ताद को गिराए, बल्कि वो किसी को भी गिरा देता है, लेकिन मुदल्लिस जो है वो सिर्फ अपने उस्ताद को गिराता है। तो ये तदलीस नहीं करते थे बल्कि ये तदलीस तस्विया करते थे। इमाम इब्ने हजर जिन्होंने सही बुखारी की शरह लिखी है वो कहते हैं अपनी किताब में ऐसी ही रिवायत पर कलाम करते हुए कि इस रिवायत में बकिया ने अपने शेख और शेख के शेख से तो सिमा की सराहत कर दी है, पर उन पर तदलीस तस्विया का इल्जाम है, जिसकी वजह से ये शक रफा नहीं होता। मतलब उसे हर रावी से सिमा की सराहत बयान करने की जरूरत है। और अलबानी साहब का भी ताक़ुब एक बुजुर्ग आलिम दीन अबू इसहाक अल-हुवैनी ने अपनी किताब नस्नुल निबाल में किया है और कहा बकिया बिन वलीद तदलीस तस्विया करते थे, जिसे मुतकद्दिमीन तदलीस तजवीद कहते थे। हमें बकिया की सनद में तमाम तबकात के रावियों के सिमा की जरूरत है। और आगे उन्होंने ये कहा कि अलबानी और अबू अब्दुर्रहमान के नजदीक ये आम मुदल्लिस था, पर यह बात सही नहीं क्योंकि दलाइल से इनका तदलीस तस्विया करना साबित हो गया। तो पता चला कि इमाम अलबानी का जो है इसके ऊपर ताक़ुब हुआ कि उन्होंने जो है इस रावी को आम मुदल्लिस समझ लिया। और यही नहीं कि इमाम अलबानी ने इससे रुजू भी किया है, बाद में उनका रुजू भी साबित है। वो बकिया बिन वलीद को पहले आम मुदल्लिस समझते थे, मगर बाद में जब उन्होंने अपनी किताब अरवाउल इलल लिखी तो उन्होंने इसके बारे में तदलीस तस्विया का हुक्म लगाया। तो पता चला कि अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी ने भी तहकीक के बाद बकिया की तदलीस तस्विया के कायल हो गए थे। दूसरा जवाब जो इस बच्चे ने दिया वो ये कि जुबैर साहब ने इस हदीस को सही माना है। ना मुन्ना ना, उन्होंने भी इस हदीस को सही नहीं माना बल्कि इसे हसन दर्जे तक लेकर गए। और आगे जुबैर साहब के कमेंट्स नकल करके ये कहता है कि बकिया बहीर की जो है किताब से रिवायत करता था। तो हम कहते हैं भाई हाफिज जुबैर बड़े आलिम दीन थे, मगर उनका हवाला किधर है कि वो किताब से बयान करता था? और अगर ऐसी ही बात है कि वो किताब से बयान करता था तो भाई दलील कहाँ है इस बात की? ये तो हो गई एक बात। अब आओ आगे, मुतकद्दिमीन ने तो ये बात नहीं की कि वो बहीर की किताब से रिवायत करता था, बल्कि इसके बरअक्स इमाम अबू हातिम राजी जो कि इमाम बुखारी के उस्ताद है, उनका कौल अल किफाया में आता है। वो कहते हैं कि बकिया बिन वलीद तदलीस तस्विया करता है। ये इमाम खतीब बगदादी ने अबू हातिम के इस कौल की तायीद के बाद नकल किया है। अब आइए, जुबैर साहब की बात चल ही गई है तो उनके अपने शागिर्द शेख नदीम ज़हीर हफिज़हुल्लाह जो कि अभी बाहयात हैं, इसके बारे में क्या कहते हैं? उन्होंने इशातुल हदीस में इसे मुत्तसिब बित्तदलीस तस्विया कहा है, यानी ये तदलीस तस्विया करता था। तो बच्चे के सारे सवालों का जवाब यहाँ हो गया। अब हमारी तरफ से बच्चे और इसके हमनवाओं के लिए होमवर्क है कि इसको करके लाए। अबू बकर इस्माइली वही इमाम जिन्होंने बुखारी की मुस्तखरज लिखी, तहजीबुत तहजीब में एक और नई टेंशन इन लोगों के लिए खड़ी कर दी। वो कहते हैं खालिद इब्न मादान और मिकदाम बिन महदी जो इस रिवायत के रावी हैं, उन पर बात करते हुए कहते हैं कि बैनहु व बैन मिकदाम युक़रबु जुबैर इब्न नुफैर, खालिद और मिकदाम के दरमियान एक रावी मुनक़ता है और वो जुबैर बिन नुफैर है। अब तुम्हारा होमवर्क ये है कि बच्चे जाओ इसकी मुत्तसिल सनद निकाल कर लाओ और रुयत और सिमा को साबित करो। ये हो गया पहला होमवर्क। अब दूसरा ले लो कि इमाम अबू ज़ुरआ, ये इमाम अबू ज़ुरआ कौन है? जैसा कि इमाम अबू हातिम राजी और थे, उसी तरीके से ये भी इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। अबू हातिम राजी और इमाम अबू ज़ुरआ राजी ये दोनों हम असर हैं, दोनों एक ही जमाने के और दोनों इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। उन्होंने भी बकिया पर कलाम किया है। हमारे कमेंट में जो है कॉपी पेस्ट करने से पहले इनका कलाम देख ले, उन्होंने जो है खुद बकिया पर कलाम किया है। तो इमाम अबू ज़ुरआ राजी
ایک روایت پر کلام کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں، کیونکہ یہ روایت بقیہ نے عبدالعزیز سے نہیں سنا بلکہ اہل حمص سے سنی ہے، اور وہ اہل حمص اس میں بقیہ سے روایت کرنے میں کوئی تمیز نہیں کرتے تھے۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک یہ کہ بقیہ نے پھر سے اپنی عادت کے مطابق اصل راوی کو گرا کر عبدالعزیز سے روایت کر دی، جو غلطی پکڑی گئی، اور یہ کہ اہل حمص سے جو بقیہ کی روایت آتی ہے وہ بغیر تمیز کے ہوتی ہے، لہذا یہ بات بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسی ابو داؤد 4131 میں بقیہ نے جس بحیر سے اور بحیر نے جس خالد سے بیان کر رہے ہیں یہ تینوں حمصی ہے، لہذا یہ روایت قابل استدلال ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ رہا آپ کا ہوم ورک۔ اب یہ پلمبری منی کوٹ پارٹی سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے تو اپنے ابو مرزا سے رٹی رٹائی پویم یاد کر کے آئے تھے، یہ ماسٹر جی نے سرپرائز ٹیسٹ کیسے لے لیا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ یہ ریل اور کیا نام ہے پوسٹ اور اسٹوری کھیلنا بند کرو، لائیو اسٹریم پر آؤ، ایک بار میں بات کر کے جو ہے اس کو ختم کرو۔ اور اگر کسی کو اس پورے پوسٹ مارٹم کا PDF چاہیے تو آپ لوگ جو ہے اس میں نیچے PDF کمنٹ کریں، میں انشاءاللہ آپ کو بھیج دوں گا۔